नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 छठा संस्करण है और ये आयोजित किया गया है दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की 4 जगहों पर। जी हाँ, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में। हम हैं इस समय चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में और ये है मुकाबला वॉलीबॉल का। आमने सामने है दो टीमें। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सामने है आंध्र प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आंध्र प्रदेश के स्क्वाड पर। जैसे नंबर 1 में है अभिराम कैप्टन, 10 में है कनिष्क, 7 में ईश्वर, जैसे नंबर 6 पवन कुमार, जैसे नंबर 2 दुर्गा प्रवीण, जैसे नंबर 4 यकराया, जैसे नंबर 9 लक्की अनंत, जैसे नंबर 8 में प्रवीण, जैसे नंबर 3 में रमेश, जैसे नंबर 5 में एम सत्यम, आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश के स्क्वाड पर। तो जैसे नंबर 13 में आयुष, जैसे नंबर 9 में है अभय चौहान कैप्टन, जैसे नंबर 8 में है नवीन, जैसे नंबर 7 में रोनित टोकरवान, जैसे नंबर 12 में अनुज, और लिबरो की भूमिका में है अखी शर्मा। और इसी के साथ धमाकेदार शुरुआत और रोर के साथ शुरू करते हुए हिमाचल प्रदेश की टीम, जी हां, अंक हासिल किया है और अब सर्विस के लिए तैयार हैं। कैप्टन की भूमिका निभाते हुए बहुत बढ़िया पहला अंक, हल्के हाथ की सर्विस है, बिल्कुल इस बार ड्रॉप करने की कोशिश थी, नेट पर कामयाबी नहीं मिल पाई और अंक के साथ ही सर्विस भी यहां पर चेंज हो जाती है। फिलहाल दोनों ही टीमों का स्कोर 1-1 पिक किया है। अब ये जाएंगे, बहुत बढ़िया लगता था स्मैश करेंगे, लेकिन हल्के हाथ से धकेल भर दिया, चतुराई भरा ये शॉट और अंक एक बार फिर गिरा है हिमाचल प्रदेश की झोली में। जी हाँ, 2-1 से सर्विस के लिए तैयार रोनित टोकरवान। और ये जो सफर शुरू हुआ है अंकों का, जो भी टीम पहले 25 अंक हासिल कर लेगी उसी को विजेता घोषित किया जाएगा पहले सेट का। टोटल बेस्ट ऑफ 5 का यह मुकाबला है और बहुत बढ़िया तरीके से काउंटर रिप्लाई करते हुए एक के बाद एक अंक बटोरते हुए दोनों ही टीमें, फिलहाल स्कोर दोनों ही टीमों का 2-2। सर्विस के लिए तैयार ईश्वर, पिक किया है और इस बार ये अटैक के लिए जोरदार प्रहार था, लेकिन आउटसाइड ब्लॉक रोका जरूर था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। रतीश, क्या लगता है कि फिलहाल जो स्ट्रेटेजी है आंध्र प्रदेश की, क्या वो सही है या लगातार जीत जो सिलसिला लिया है अंकों का आगे बढ़ाने का, 8-4 से लीड कर रही है, क्या इसी के साथ खेलेगी या और अटैक थोड़ा सा पुख्ता करेंगे, पावर गेम का नज़ारा यहाँ हमें देखने को मिलेगा? अभी जैसे आप देख सकते हैं कि आंध्रा की टीम गलतियां कम कर रही हैं। वो स्टार्टिंग में अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं और ये उनका प्लस पॉइंट चल रहा है अभी। और वो ज़्यादा पावर अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो मोस्टली टेक्निक पे यूज़ कर रहे हैं अभी। और मुझे लगता है कि अभी 10 पॉइंट तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इवन अभी आने वाले टाइम में आई थिंक कि हिमाचल की टीम भी ओवरकम करेगी। बट फिलहाल आंध्रा अच्छी स्थिति में इसलिए है कि वो अपना बेसिक यूज़ कर रही है अभी रादर देन पावर। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को इस बार बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल सेंटर कोर्ट के थोड़ा सा पीछे प्रहार किया, समझ नहीं पाए, उठा ही नहीं पाए अनुज, और अंक एक बार फिर आंध्र की झोली में गिरता हुआ। बहुत बढ़िया तरीके से ऑन द लाइन प्रहार करते हुए अंक हासिल करते हुए आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी, और अब सर्विस के लिए तैयार
और जैसे ही कोई भी टीम अंक लेती है तो जो सपोर्टर यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है, समर्थक यहाँ खेल देखने के लिए आए हुए हैं, और साथ ही स्थानीय स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ लाया गया है। स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्कूल में ही, और इस बार देखिए बहुत बढ़िया तरीके से नेट में उलझा बैठे आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी, बहुत बढ़िया अटैक बनाया था हिमाचल प्रदेश ने और कामयाब भी रहे। उलझ कर रह गए आंध्र प्रदेश के प्लेयर्स, नेट में उलझा बैठे, और ये सर्विस बहुत ही हल्के हाथ से की गई सर्विस से निराश होंगे निश्चित तौर पर कप्तान। अब है कप्तान से उम्मीद ये की जाती है कि उनका जो प्रदर्शन हो वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा निराश अपने प्रदर्शन से हिमाचल प्रदेश के कप्तान अब है चौहान। और ये एक अच्छी सर्विस और उतना ही बढ़िया रिप्लाई भी हिमाचल की ओर से। ब्लॉक करने की कोशिश किया, ये सेट किया और फिर अटैक के लिए स्मैश किया था हल्के हाथ से, बाहर है, देखना होगा क्या वापस होगा। जी हां, अंक लूज का जो खतरा था उसको फिलहाल टालने में कामयाबी। और ये एक लंबी रैली चलते हुए इस बार कोई जवाब हिमाचल प्रदेश के पास तो नहीं था। अंक एक बार फिर आंध्र प्रदेश के पास, और इसी के साथ ये टाइम आउट का इशारा। टाइम आउट दरअसल एक ऐसी तकनीक होती है कि जब आपको लगता है कि विरोधी टीम लगातार एक के बाद एक अंक हासिल करती जा रही है, तो उसका जो मोमेंटम होता है उसको ब्रेक करने के लिए टाइम आउट राहत के लिए दिया जाता है, वो डिमांड कर सकते हैं। और फिलहाल एक बार फिर आंध्र प्रदेश की सर्विस, इस बार बहुत ही सावधानी से संभाला नेट पे अपने आप को और जस्ट छू भर दिया और बॉल गई कोर्ट से बाहर और अंक मिला हिमाचल प्रदेश को। सर्विस के लिए तैयार, पीयूष शर्मा। जी नहीं, रोनित टोकरुवान सर्विस कर रहे थे। बहुत चतुराई भरा ये प्रदर्शन, और इस बार समझ गए थे कि जी बाहर जा रही है, जाने दिया। 19-13 का स्कोर और 25 अंक चाहिए इस पहले सेट को अपने नाम करने के लिए आंध्र प्रदेश की इस टीम को। और इस बार चूके थोड़ा सा और खुशी की जो लहर है वो दौड़ी हिमाचल प्रदेश के खेमे में, क्योंकि अब जो अंतर है वो मात्र है 5 अंकों का। हिमाचल के जो कोच हैं, हेड कोच सतीश शर्मा, निश्चित तौर पर राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जैसे ही टीम वापसी करती है तो कोच के लिए भी बहुत राहत की बात होती है। लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे डर से गए कुछ हिमाचल प्रदेश के अनुज। बॉल को पिक करने की बजाय उन्होंने छोड़ना बेहतर समझा। ये सेट और ये अटैक, सत्यम की ये सर्विस बहुत बढ़िया तरीके से ब्लॉक किया है और रिप्लाई भी उतना ही अच्छा आंध्र की तरफ से। जो अंक ढूंढना चाहिए क्या वो ढूंढ पाए हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सर्विस, जी हां, हिमाचल प्रदेश ने एक अंक जुटाया है। 16 पर जा पहुंचा है हिमाचल प्रदेश का स्कोर। क्या वापसी कर पाएगी हिमाचल प्रदेश की टीम, ये देखना दिलचस्प। और इस बार चतुराई से धकेला ऑन द लाइन, लेकिन अंक आंध्र प्रदेश के लिए, जी सेट पॉइंट पर जा पहुंची है। एक ही टाइम आउट इस खेल में अभी तक देखने को मिला है इस सेट में।
जो ओवरऑल टीम का प्रदर्शन है वो बहुत ही शानदार, और इसी के साथ ये पहला सेट 25-16 से अपने नाम किया है आंध्र प्रदेश की टीम ने। और इसी के साथ ये दूसरे सेट की शुरुआत होते हुए ऐसा करते थे, अगर ये ऐसा करे, थोड़ी ऐसी कहानी दिलचस्प बनाइए ना। 1-0 की बढ़त बना चुकी है। इस बार ब्लॉक करने की कोशिश जरूर थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जी हां, बाहर गया है। तो सर्विस नियम के अनुसार अभी भी जब बदल गई है, अब आंध्र प्रदेश की सर्विस। लिबेरो ने सेट किया, ये बहुत बढ़िया प्रहार कोर्ट के बीचों बीच, नो मैंस लैंड में। और खासा प्रभावित किया है अभी तक। सर्विस के लिए तैयार है एम सत्यम। सेट इस बार देखना होगा। जी हां, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। बिल्कुल ऐसा लगा था कि अंक चला गया, लेकिन जब टीम वर्क होता है तो हर खिलाड़ी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत मायने रखता है। और यहां पर ये देखिए, बिल्कुल जिसे कहते हैं शेर के मुंह से निवाला छीन लेना, ये अंक वाकई यादगार रहेगा। सबसे बढ़िया अंक कहा जाएगा ये अब तक का इस मैच का, और अंक मिला है आंध्र प्रदेश की टीम को। सर्विस के लिए एक बार फिर तैयार सत्यम, और शानदार सर्विस। जब आप अंक जुटाते हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं, तो जो सामने टीम होती है उसका मोराल जो होता है वो डाउन सा हो जाता है, और यही खतरा लग रहा है फिलहाल झेल रही है हिमाचल प्रदेश की टीम। एक तरीके से निराशा के बादल छाते हुए ये उलझा बैठे, लेकिन फिलहाल अंक जरूर मिला है हिमाचल प्रदेश को। और सर्विस भी वापसी करनी होगी अगर इस मुकाबले में रहना है तो। अर्जुन शर्मा सर्विस के लिए तैयार हिमाचल प्रदेश के लिए। फिलहाल इस दूसरे सेट में 3 अंकों की बढ़त के साथ खेल रही है आंध्र प्रदेश की टीम, और ये एक तरीके से गिफ्ट किया है पॉइंट हिमाचल प्रदेश को। अंकों का अंतर लगातार कम होते हुए 8 पर आंध्र प्रदेश, 6 पर हिमाचल प्रदेश। अगर यहां से भी आप अच्छा खेलना शुरू करते हैं, इस सेट को जीतते हैं और बराबरी करते हैं, तो फिर ये मुकाबले में जान दोबारा आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी हावी 1 सेट और 2 अंकों की बढ़त के साथ। अंकों का अंतर लगातार घटते हुए अंक मिला है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल 7 से सर्विस करते हुए आंध्र प्रदेश के 8, और इस बार अंकों का जो अंतर कम हुआ था उसको फिर बढ़ा दिया है, 2 अंकों का अंतर। और अब सर्विस के लिए तैयार प्रवीण, आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी। इस बार बहुत चतुराई से धकेल भर दिया और अंक जुटाया। थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। अर्जुन शर्मा अंदर गए हैं और लिबेरो बाहर। देखिए, यही एक सिस्टम होता है, टेक्निक होती है, रोटेशन हम इसे कहते हैं। जब आप सर्विस चेंज करते हैं तो उसके बाद लिबेरो सर्विस नहीं करता है। तो रतीश, आपसे जानना चाहेंगे ये जो लिबेरो की रोटेशन होती है इसके बारे में थोड़ा आप समझाइए हमें। लिब्रो प्लेयर बेसिकली ये अटैक लाइन के पीछे खेलते हैं, और यूजुअली ये ब्लॉकर्स की जगह चेंज होता है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि ब्लॉकर्स हाइट ज़्यादा होती है तो उनका फर्स्ट पास
या डिफेंस औरों के मुकाबले थोड़ा सा वीक रहता है, तो इसलिए उनको रिप्लेस किया था, उसकी जगह लिब्रो आता है। और मोस्टली क्योंकि अटैकर्स जो होते हैं उनके फर्स्ट पास ऑलरेडी अच्छा रहता है, डिफेंस अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा वीक होने के कारण ब्लॉकर की जगह लिब्रो को चेंज किया जाता है। उसका काम ही मेनली डिफेंस और फर्स्ट पास है। जैसे अटैक के अंदर से वो लिफ्ट नहीं कर सकता, यदि वो लिफ्ट किया है तो अगले को फिर अंडर हैंड से ही क्रॉस करना पड़ेगा। जी हाँ, जिस जोश की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश को, वही दिखाते हुए हिमाचल प्रदेश की टीम। और अगर हिमाचल प्रदेश को वापसी करनी है तो लगातार कुछ अंक जुटाने होंगे, लीड लेनी होगी, जो अभी तक तो मिली नहीं है। क्या अब वो सिलसिला शुरू होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा हिमाचल प्रदेश के लिए भी। जी हाँ, इस बार भी एक अंक और हिमाचल प्रदेश के लिए। अब अंकों का जो अंतर है वो लगातार घटते हुए अब मात्र 2 अंकों का अंतर रह गया है। 14 है आंध्र प्रदेश के और 12 हिमाचल प्रदेश के। सर्विस हिमाचल प्रदेश की, ये लिबेरो ने पिक किया है और इस बार ये अटैक, शानदार अटैक देखने को मिल रहा है। फ्रंट जोन से थोड़ा सा पीछे मिडिल कोर्ट में अटैक किया। कनिष्क की सर्विस थी, जल्दबाजी नहीं की है, लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ है क्योंकि बाहर मार बैठे हैं, निराश होंगे अपने प्रदर्शन से। लेकिन सब हालांकि जी हाँ, कोई बात नहीं, इट वाज माय कॉल। और एक और टाइम आउट। 16-12 से इस दूसरे सेट में आंध्र प्रदेश की टीम सर्विस करते हुए, सर्विस के लिए तैयार ईश्वर। और अंक है आंध्र प्रदेश के लिए। 17-12 से सर्विस के लिए ईश्वर। ये कंफ्यूजन की स्थिति कही जाएगी, असमंजस, दुविधा जिसे हम कहते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिलिना राम ना पिक किया और पॉइंट आंध्र प्रदेश के लिए। जी हाँ, जहाँ से आप अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। और वही यहाँ हिमाचल प्रदेश के मामले में देखने को भी मिला। देखा कि अटैक कर सकते हैं, किया प्रयास और मिली सफलता, अंक भी मिला और सर्विस भी। 13 पर जा पहुंची है हिमाचल की टीम, लेकिन आंध्र की टीम ने अच्छी खासी बढ़त ले रखी है 18 की, और एक अंक और इस बीच हिमाचल प्रदेश के लिए। रतीश, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप खेलते थे और अब ये आप इन यूथ गेम्स में इन खिलाड़ियों को अंडर 19 के वर्ग में खेलते हुए देख रहे हैं, तो क्या आपको मतलब चेंजेस, जो आधुनिक तकनीक आजकल सिखाई जाती है खिलाड़ियों को, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करने के लिए जो फॉरेन से भी कोचेस मंगवाए जाते हैं, तो क्या कुछ असर आपको यहाँ, क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं? इसमें तो जब हम लोग अंडर 19 खेल रहे थे तो उस समय आई थिंक हम लोग टेक्निक्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। जैसे अभी आप देख रहे हो कि किसी टीम को यदि आपको वीक बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी सर्विस करें। पावरफुल सर्विस से ज़्यादा अच्छा है कि आप दिमाग लगाकर सर्विस करिए, किसको टारगेट करना है। किसी का फर्स्ट पास वीक है तो आप उसको टारगेट करो, जैसे कोई अटैकर पावरफुल है आप टारगेट करो उसको। तो हम लोग जब खेलते थे तो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि आप स्ट्रेटेजी यूज़ करो, सर्विस बहुत बड़ा वेपन है। और दूसरा चीज़, मुझे जहाँ तक मैं मैच देख रहा हूँ, मुझे लिफ्टर उतना बढ़कर अपने आप को रोल नहीं दे रहा है, क्योंकि लिफ्टर जब तक कम्बिनेशन नहीं खिलाएगा, जब तक वो नहीं खिलाएगा, तब तक टीम चल नहीं पाएगी। और आपको बड़े ब्लॉकर से यदि बीट करना है तो आपको कम्बिनेशन खेलना ही होगा, चाहे आप शॉर्ट बॉल खेलो, मीडियम। आप देख रहे हो हिमाचल टीम में जैसे कर रहे हैं, इस बार थोड़ा बहुत इन्होंने कम्पीट इसलिए किया है कि उन्होंने मिस्टेक कम्स की है। तो हम लोग में भी यही था कि आप तैयार रहो कि बॉल कभी भी बन सकती है आपको।
हम लोग को ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता था। जैसे 15 पॉइंट तक आप सर्विस ऑल आउट जाओ, उसके बाद आपको रिस्क नहीं लेना ज़्यादा। तो वो कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं कि हम कवर अप कर सकते थे, और अभी इसमें सर्विस वालों ने अपना काम कर दिया, पास टूट गया, अब काम हमारा ब्लॉकर्स का है। आपको ब्लॉक करना ही करना है, हाइट बॉल को आप छोड़ नहीं सकते हो, अदरवाइज आप रिकवर नहीं कर पाओगे। आप आंध्रा टीम को देखो, पास टूट रहा है वो पॉइंट दे रहे हैं, और अच्छा पास में ये ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ओवरऑल ध्यान देना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ है, सर्विस टूट गया हमारे लिए समझ लीजिए प्लस पॉइंट आ गया। जी हाँ, बिल्कुल ये बारीकियां है खेल की, और खेलते खेलते ही आदमी को महारत हासिल होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हल्के हाथ की सर्विस है, सर्विस पावरफुल बिल्कुल नहीं है, कि पावरफुल सर्विस का आपको फायदा मिलता है और उसी का फायदा उठाया है। सर्विस पावरफुल थी नहीं, इजली रिटर्न मिला, और उसके बाद दूसरे ही शॉट में एक अंक और उलझा लिया है आंध्र प्रदेश की टीम ने। और अब सर्विस के लिए तैयार हैं दुर्गा प्रवीण। एक चेंज देखने को मिल रहा है इस बार आंध्र प्रदेश की टीम में। 2 नंबर के खिलाड़ी दुर्गा प्रवीण बाहर आए हैं और उनकी जगह भीतर गए हैं रमेश। और अब रमेश सर्विस करेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। मात्र 2 अंकों की और आवश्यकता है इस सेट को सील करने के लिए आंध्र प्रदेश की टीम को। और सर्विस होल्ड नहीं कर पाए, अंक दे बैठे हैं। जैसे ही गए थे और वैसे ही बाहर भी आ गए हैं, निराश होंगे। रमेश बाहर और दुर्गा प्रवीण एक बार फिर भीतर। जी हाँ, एक अंक और हिमाचल प्रदेश की टीम जुटाने में यहां कामयाब रही, ऐसा लगा कि क्या जो फ्लो है, जो मोमेंटम है, उसको बरकरार रखेगी, कोशिश करेगी। और वो लगता है उसी की तैयारी हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि जानते हैं 2 सेट की अगर बहुत निराश अपने आप से, ऐसा लगा था कि शायद इजीली पिक करेंगे शिवांशु, लेकिन समझ नहीं पाए, बॉल पहले ही ड्रॉप हुई और अंक अब ये सेट पॉइंट आंध्र प्रदेश के लिए। जी हाँ, सेट की हार का जो खतरा था वो फिलहाल टालते हुए अभी भी 5 अंक चाहिए। 25 और 26 तक इनको ये लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 6 अंक चाहिए हिमाचल प्रदेश को और आंध्र प्रदेश को मात्र 1 अंक ये सेट जीतने के लिए। और जी हाँ, इसी के साथ ये दूसरा सेट भी अपने नाम किया है 25-20 से। आंध्र प्रदेश के देखिए मुस्तैदी से सतीश चंद, बहुत ही मुस्तैद। और हिमाचल प्रदेश के लिए पीयूष शर्मा लिबेरो की भूमिका में सर्विस के लिए तैयार शिवांशु चौहान। देखिए यही है वो जज्बा, यही है वो जोश जिसकी है दरकार। बहुत बढ़िया स्वागत किया गया है, एक और अंक। रतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि लिबेरो की क्या क्या भूमिका रहती है और क्या क्या रोल होता है, और जो फ्रीडम होती है दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले वो लिबेरो के पास क्या क्या होती है? लिब्रो जैसे मैंने बताया था, एक्चुअली ये रिप्लेस होगा मोस्टली। आप देखिए जो ब्लॉकर्स को 90% ब्लॉकर्स के लिए रिप्लेस होते हैं। अगर हम देखते हैं कि ब्लॉकर्स का बैककोर्ट अच्छा है या ब्लॉकर का पास ठीक है और अटैकर थोड़ा सा वीक है, तब रेयरली 5% हम अटैकर की जगह हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज लिब्रो ऐसा ये है कि मान लीजिए हम फ्लोटिंग कर रहे हैं, तो लिब्रो का ये ड्यूटी रहता है कि मोस्टली फ्लोटिंग
सर्विस वो अकेले ही कवर कर ले, ताकि जो अटैकर्स हैं उनको अच्छे से चांस मिल जाए अटैक करने का। और जब फ्रीडम, ये मोस्टली हम लिब्रो इसलिए लगते हैं कि इनका फर्स्ट पास और डिफेंस सबसे अच्छा रहता है, और ये कहीं भी जाकर डिफेंड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फ्लोटिंग सर्विस है तो आप अटैकर को बोल सकते हो कि छोड़ दो मैं ले लूंगा, क्योंकि इनका काम सिर्फ फर्स्ट पास है और कोई काम नहीं है इनका। तो वो दूसरे अटैकर को हम रिलैक्स कर सकते हैं कि चल फ्लोटिंग आ रहा है मैं ले लूंगा। जंप सर्विस है तो ठीक है, बट लिब्रो से हम गलतियों को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं फर्स्ट पास और डिफेंस में, तो वो चीज़ रहता है। जी हाँ, तो जैसे ही सर्विस आपके पास आती है तो आप लिब्रो बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद जब आपको सर्विस रिसीव करनी होती है तो उसके बाद आप लिब्रो अंदर आ जाता है, और यहाँ पर वही भूमिका निभाते हुए वही क्रम देखने को मिला है। जब सर्विस थी आंध्र के पास तो लिब्रो हमने बाहर देखे, और अब एक बार फिर सतीश चंद आंध्र प्रदेश के लिए भीतर रिसीव करेंगे सर्विस को। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से रिसीव किया है, और ये अटैक, और लेकिन अंक जाएगा। अभी तक जो इशारा है वो हिमाचल प्रदेश के लिए। जी हाँ, निराश होंगे, प्रयास अच्छा था लेकिन अंक मिला है हिमाचल प्रदेश को। और इस तीसरे सेट में हिमाचल प्रदेश की टीम पहली बार लीड लेते हुए नजर आ रही है 4-2 से, लेकिन इस बार बिल्कुल असमंजस की स्थिति बनी, समझ नहीं पाए, और एक अंक गिफ्ट कर दिया है आंध्र प्रदेश की टीम को हिमाचल प्रदेश की टीम ने। पांच 3 से सर्विस के लिए तैयार अनुज हिमाचल प्रदेश के लिए। एक बार फिर बड़ी चतुराई से ड्रॉप भर कर दिया है दुर्गा प्रवीण ने, एक अंक और जुटाया है आंध्र प्रदेश के लिए, और अब सर्विस के लिए तैयार हैं के प्रवीण। तो रतीश नायर, आपसे जानना चाहेंगे, लिबेरो जो है ये 2 खिलाड़ी हैं, बारी बारी रिपीट हो रहे हैं, क्या पहले भी 2 ही होते थे या पहले एक लिबेरो होता था? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, और ये चेंजेस कब से आए हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो एक्चुअली 12 प्लेयर्स होते थे हमारे इसमें, उसमें एक लिब्रो कंपलसरी था। तो लास्ट कुछ सालों में अभी ये टेक्निक चेंज हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर तो 14 में प्लेयर्स जाते ही थे, अब इसमें 2 लिब्रो, जैसे 14 प्लेयर्स है तो उसमें कंपलसरी है कि हमें 2 लिब्रो ही चाहिए, और लिब्रो कैप्टन का रोल भी प्ले कर सकती है। जैसे 2 लिब्रो होते हैं तो एक रैली कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा लिब्रो अगर आप चाहें तो चेंज कर सकता है, अदरवाइज एक ही लिब्रो खेल सकता है। अगर आप दूसरे लिब्रो को चेंज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक रैली कंप्लीट होने के बाद ही वो चेंज कर सकता है। तो ये नए रूल में आया है कि यू कैन प्लेस 2 लिब्रोज, और लेकिन कंपलसरी एक रैली खत्म होने के बाद ही अगला सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसमें। और अब ये मुकाबला नेक टू नेक चलते हुए तीसरे सेट में 7-6 से सर्विस करते हुए हिमाचल प्रदेश की टीम, और ये चाहेंगे कि तीसरे सेट में वापसी करें, क्योंकि अगर यहाँ लूज करते हैं तो ये मैच इनके हाथ से चला जाएगा। और देखिए संघर्ष, देखिए आप, यूथ का जोश देखिए आप, क्या शानदार प्रदर्शन है, बहुत बढ़िया तरीके से संभालते हुए। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जानते हैं अंक बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी जी जान से लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया तालमेल देखने को मिला है दोनों ही ओर से। दिलचस्प होगा जानना कि जीतेगा कौन। जी हां, अंक मिला है आंध्र प्रदेश को, बिल्कुल विजेता की तरह खेलते हुए यहाँ पर आंध्र प्रदेश की टीम, और इसी के साथ स्कोर भी इस तीसरे सेट में हो गया है 7-7, बिल्कुल बराबरी कर ली है। ऐसा लगा था कि सेट की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश की टीम वापसी कर रही है, लीड ली थी, लेकिन फिलहाल उस लीड को बरकरार नहीं रख पाई। एक अंक और मिलेगा हिमाचल प्रदेश को। सर्विस के लिए तैयार रोनित,
एक तरीके से फंसा दिया, डाउट क्रिएट किया हिमाचल प्रदेश के लिए और गलती करने पर मजबूर किया, और उसी का लाभ उठाते हुए एक अंक और हासिल करने में कामयाब यहां आंध्र प्रदेश की टीम। 13-10 से, लेकिन इस बार ये गिफ्ट किया है पॉइंट निश्चित तौर पर। अंक मिला, सर्विस मिली। 11-13 से सर्विस के लिए तैयार अर्जुन शर्मा। बहुत बढ़िया ब्लॉक और एक अंक का इजाफा और आंध्र प्रदेश के लिए। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश का स्कोर भी जो है वो उछलकर जा पहुंचा है 15 पर। 15-11 से सर्विस आंध्र प्रदेश के लिए। अच्छी सर्विस, लेकिन शायद बाहर मार बैठे हैं। जी हाँ, पॉइंट मिलेगा हिमाचल प्रदेश को और सर्विस भी। कोई चूक नहीं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। एक अंक का इजाफा और प्रवीण सर्विस के लिए तैयार। और जब पूरी टीम अच्छा खेलती है तो खिलाड़ी का भी ये दायित्व होता है कि वो अच्छा खेले, लेकिन फिलहाल यहां प्रवीण चूक करते हुए एक अंक सजा के दिया है थाली में हिमाचल प्रदेश को। और अब हल्के हाथ की सर्विस कमजोरी मानी जाती है। चतुराई से धकेलने की कोशिश थी नेट के पार और अब बाहर मार बैठे, लेकिन अंक अभी भी हिमाचल प्रदेश के ही पास जाएगा ऐसा लगा था। शायद डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश थी बॉल को वहां से, और सर्विस बरकरार हिमाचल प्रदेश के पास। अंकों का जो अंतर है वो फिलहाल 2 का है। 14 है हिमाचल प्रदेश और 16 है आंध्र प्रदेश। एक अंक और आंध्र प्रदेश के लिए चेंज देखने को मिला। अब ये देखिए, वो जो टेक्निक हमने बताई थी कि जब सर्विस आपकी होती है तो आप एक खिलाड़ी को अंदर भेज देते हैं और लिबेरो बाहर आ जाता है। लिब्रो उसमें थोड़ा सा रेस्ट भी लिब्रो को मिल जाता है, और जैसे जैसे सर्विस कंटिन्यू रहेगी लिब्रो का रेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मेन जो लिब्रो है जैसा कि बताया रतीश ने कि उसका पहला जो पास होता है, फर्स्ट पास जो होता है, उसकी वही भूमिका होती है। जोरदार जो सर्विस होती है उसको रिटर्न करना तरीके से। इस बार ये देखिए, जैसे ही अंक लूज हुआ कि पता है भाई अब रिसीव करनी होगी, लिब्रो सतीश चंद कोर्ट के भीतर। चेंजेस इधर भी देखने को मिला है। जी हाँ, 11 नंबर के खिलाड़ी देवेश गुलेरिया हिमाचल प्रदेश के लिए सर्विस के लिए तैयार। चेंज के तौर पर अंदर आए हैं। हल्के हाथ की सर्विस है, कोई खास फायदा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप गलती करेंगे ऐसे तो फायदा मिलेगा। और यह गलती आई है आंध्र प्रदेश के सत्यम की ओर से। और अब सत्यम बाहर, गलती के लिए कोई चांस नहीं। बहुत बढ़िया अटैक था, ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अंक गया है आंध्र प्रदेश के पास।
कैप्टन अभिराम आंध्र प्रदेश के। सर्विस बहुत बढ़िया और बढ़िया सर्विस पर एक बढ़िया पॉइंट भी मिलते हुए। कप्तान अभिराम। एक के बाद एक अंक आंध्र प्रदेश की झोली में गिरते हुए, और इसी के साथ लगता है एक चेंज और देखने को मिला है। अभय चौहान कप्तान हिमाचल प्रदेश के बाहर आए हैं। बढ़िया ब्लॉक किया और उसका फायदा भी मिला। 22-16 है, 22 पर जा पहुंची है आंध्र प्रदेश की टीम और 16 अंक मात्र इस तीसरे सेट में। अब एक तरीके से देखा जाए तो रतीश, ये मुकाबला बस औपचारिकता भर रह गया है। एक अच्छा अंक जुटाने में कामयाब जरूर हुई है हिमाचल प्रदेश की टीम, लेकिन क्या आपको लगता है इस तीसरे सेट के बाद जो स्कोर है अभी 22-17 से लीड कर रही है आंध्र की टीम, तो क्या कोई वापसी की संभावना बनती है हिमाचल प्रदेश के लिए? रतीश, जिस हिसाब से हिमाचल अभी खेल रही है, बहुत मुश्किल बोलेंगे, नामुमकिन नहीं बोलेंगे, बट इनको अपने सर्विस पर ये दिमाग लगाएं। और जैसे मैंने पहले कहा, इनको थोड़ी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे किस अटैकर को ज़्यादा फीड कर रहे हैं ये, उस अटैकर को आप फ्लॉप करिए, तभी ये 3 पॉइंट आप इनके रोक पाएंगे। अदरवाइज मुझे लग रहा है आंध्रा कोई गलतियां नहीं कर रही हैं, बहुत कम कर रही हैं। हिमाचल को अभी थोड़ा सा दिमाग लगाकर सर्विस करना पड़ेगा और ब्लॉक पर ध्यान देना पड़ेगा मैन टू मैन, तभी ये लोग चांस है। अदरवाइज मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, अंक जरूर मिले, लेकिन जो बढ़त है वो बहुत ही विशाल बढ़त। 2-0 2 सेट से आगे हैं और 23-18 से सर्विस, और ये अब सेट पॉइंट, मैच पॉइंट। और ये क्या अंतिम सर्विस होगी? मात्र एक अंक चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, इंतजार करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अंक जुटा लिया है हिमाचल प्रदेश ने। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्या एक सेट जो मैच पॉइंट है उससे पहले जो टाइम आउट लिया गया है, क्या वो शिक्षा कुछ असर करेगी? लेकिन फिलहाल यहां टाल दिया है। जीत को आंध्र की एक और अंक हासिल करना होगा, और ये इसी के साथ 25-19 से ये तीसरा सेट भी जीत लिया है आंध्र प्रदेश की टीम ने। तो पहला सेट जीता 25-16 से, दूसरा 25-20 से और तीसरा 25-19 से। मैच जीत लिया है आंध्र प्रदेश ने, हरा दिया है हिमाचल प्रदेश को।